गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महाकायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पिछले सत्र में हमने भावनगर में 1962 दिसंबर के महीने में गुरुदेव रुके थे। तब वहाँ जो बातें भक्तों की जिज्ञासा हुई उसका निराकरण गुरुदेव ने किया, वो हमने देखा था। आज का विषय है बहुत अच्छा। अभी अभी परसों एक मित्र इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि प्रारब्ध जो है वो मुख्य है, उसके बगैर कुछ नहीं होता। तो आज उसी के विषय में गुरुदेव ने जो बताया है वही मैं बताता हूँ। प्रारब्ध की प्रतीक्षा नहीं करो। गुरुदेव कहते हैं पुरुषार्थ करते रहो, मौका आने पर लाभ उठा लेना चाहिए। मौका बार बार नहीं आता है, प्रारब्ध को ही मौका कहता हूं। प्रारब्ध के अनुसार ही ऐसे संयोग सामने आते हैं। यदि उसका स्वीकार नहीं करोगे तो वह फल दिए बिना ही तुम्हारे सामने से निकल जाएगा। उस पर तुम कहते हो कि यह निकल गया क्योंकि मेरे प्रारब्ध में नहीं था। यह तुम भूल करते हो। तुम्हारे प्रारब्ध में था या नहीं इसका निश्चय तो तभी हो सकता है जबकि तुम इसके लिए पुरुषार्थ करते और परिणाम क्या निकलता है यह देखते। यदि पुरुषार्थ करने पर भी परिणाम कुछ नहीं निकलता तभी तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं था। गीता जी के दूसरे अध्याय में 38वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो। यह बात निष्क्रियता बढ़ाने के लिए नहीं है, परंतु पुरुषार्थ अविरत करते रहो। इतने पर भी परिणाम जो भी आवे उसको भगवद अर्पण करते रहो और इस प्रकार मन को समत्व की दीक्षा देते रहो। यह निश्चित है कि चाहे कैसा भी उत्कृष्ट प्रारब्ध हो, बिना पुरुषार्थ के निष्फल ही रहता है। इसलिए प्रारब्ध की प्रतीक्षा नहीं करो, पुरुषार्थ सतत करते रहो। पुरुषार्थ से आकर्षित होकर प्रारब्ध स्वयं पुरुषार्थी के पास आ जाता है। मैं इसे फिर से पढ़ता हूं क्योंकि बहुत महत्व की बात गुरुदेव बताते हैं कि पुरुषार्थ करते रहो और उससे आकर्षित होकर प्रारब्ध तुम्हारे पास आ जाता है। परिणाम में सुख या दुख जो भी मिले वह प्रारब्ध जानो और समता पूर्वक भोग लो। उसी दिन के किसी जिज्ञासु के प्रश्न पर
उनकी जिज्ञासा पर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा पर गुरुदेव प्रकाश डालते हैं। दैवी संपत्ति से युक्त ध्यान साधन ही जनहितकारी होता है। चित्त की शुद्धि के बिना भी एकाग्रता व पुरुषार्थ होते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक, कवि, विद्वान, सांसारिक विषयों का प्रेमी। दानवों ने भी एकाग्रता व पुरुषार्थ के द्वारा कई सिद्धियां व पुरुषार्थ प्राप्त की है। वह प्रजा और जन समूह को हर प्रकार की पीड़ा पहुंचाई है। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होने वालों में चित्त शुद्धि व चारित्र शुद्धि की पात्रता को ही मुख्य और अनिवार्य मानी गई है। ऐसे सुपात्र में ही गुरुदेव अपनी शक्ति सिद्धियों का वहन अपने आहलकदा से कर देते हैं, आहलकदता से करते हैं। इसलिए ध्यान के पहले यम नियम का स्थान है। योग शास्त्र में मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा, इन 4 वृत्तियों के आधान के बाद ध्यान योग की साधना करने का आदेश है। प्रथम से ही कहा गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब इसके पश्चात उपरांत में ब्रह्म जिज्ञासा। किसके पश्चात? आदि शंकराचार्य जी भगवान ने कहा है, साधन चतुष्टय संपन्न हो जाए, अर्थात साधक ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकारी होता है। साधन चतुष्टय क्या? तो कहा है, नित्यानित्य वस्तु विवेक, यानी कि नित्य आनंद सुख और अनित्य आनंद सुख को समझना। दूसरा, शम दमादि, मान अपमान, सर्दी गर्मी, भूख प्यास आदि द्वंद्व समता पूर्वक सहन करना। उपरति, बाह्य अनित्य पदार्थों में वृत्ति नहीं होवे। समाधान, मन को एकाग्र रखना। निष्पृह, शांत और श्रद्धा, गुरु में और शास्त्र में विश्वास। यह शम दमादि साधन षट संपत्ति। तीसरा, वैराग्य, इहलोक में और परलोक में फल भोगने की इच्छा का अत्यंत त्याग। मुमुक्षत्व। चौथा, परम कल्याण, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने की उत्कट इच्छा। ये 4 मिलकर साधन चतुष्टय है। इनके प्राप्त होने के पश्चात ही ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उत्कट वैराग्य, उत्कट जिज्ञासा, उत्कट चिंतन मनन, उत्कट बुद्धि इत्यादि के बिना ज्ञान मार्ग में कदापि पूरा नहीं पड़ता है। वासना शून्य अंतःकरण ज्ञान मार्ग पर चल सकता है। औरों का काम नहीं, फिसलना है। धर्मते विरति योगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। कर्तव्य पालन व भगवद अर्पण भाव से सत्कर्मों के अनुष्ठान से धर्म सफल होता है। तब मन शुद्धि होती है। स्वार्थ मोह विषयों में अनुराग आदि कमजोर होते हैं। संसार का राग मिटने लगता है। विषयों से अरुचि विरति उदय होती है। तब इस अनुष्ठान में ज्ञान की प्राप्ति स्थिति हो जाती है। सदैव ख्याल रखना, सदैव ख्याल बना रहता है कि जड़ क्या है,
चेतन क्या है, इस ख्याल के रहने पर ही संयम, यम, नियम, प्रत्याहार आदि साध्य होते हैं। उसी को विरति कही है। गीता जी के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, क्लेशोदिकस्तरस्तेषां अव्यक्ता सक्तचेतसाम। अर्जुन का प्रश्न था कि भक्ति के द्वारा उपासना करने वाले भक्त है और ज्ञान के द्वारा उपासना करने वाले भी भक्त है, ऐसा आपने बताया है, तो इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? भगवान ने उत्तर देते हुए कहा कि भक्ति के द्वारा मेरी उपासना करने वाले भक्त मेरे मत में अधिक श्रेष्ठ है। गीता जी के 12वां अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ये बात बताते हैं, मय्यावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः। निर्गुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त भी मुझको ही प्राप्त करते हैं, परंतु उनका उपासना मार्ग अधिक संकीर्ण, विघ्न बाधों वाला और कष्टपूर्ण है। तात्पर्य की भक्ति के द्वारा उपासना करना जीव मात्र के लिए सहज, सुलभ व सुखकर है। ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका साधन कठिन न मन मह टेका। ज्ञान मार्ग में सबसे भारी विघ्न है शुष्कता। ज्ञान मार्ग में सबसे भारी विघ्न है शुष्कता। शुष्कता से कठोरता आ जाती है और यह अहम का ही पसारा है ना, तब भगवान को शुष्क ज्ञानी भक्त प्रिय नहीं है। करत कष्ट बहु पावै को भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। अहम ब्रह्मास्मि हो जाना भी कठिन साधना की सिद्धि है। इस पर फिर वासुदेवम सर्वम इति होने पर ही ज्ञान सिद्धि होती है। शुष्कता आने पर यह हो नहीं पाती, तब मार्ग पूरा नहीं हो पाता और अहम ब्रह्मास्मि बनकर ही ब्रह्म ब्रह्म या ब्रह्म ब्रह्म जैसा हो जाता है। हो मैं ठीक कहता हूं, भक्ति के बिना ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि भी नहीं है, शोभा भी नहीं है और उपयोगिता भी नहीं है। तात्पर्य की निरर्थक रहता है। सारा ज्ञान मार्ग बुद्धि विलास, तर्कबाजी रहता है, प्राप्तव्य ही भूला जाता है। सोहन राम प्रेम बिन ज्ञानु कर्णधार बिनु जिमि जल जानु। ज्ञान हुआ तो क्या हुआ, संशय मिटा न जाए, और की परमोद दे आप ही रहे भुलाए। पोथे पढ़ पंडित हुए विद्या नहीं न सहाय, चाहे कथो निज रूप को संशय कभी नहीं जाए। मुक्त उन्हीं को जानिए बोलत सो ही करन। मुक्त उन्हीं को जानिए बोलत सो ही करन। दम्भी को पहचानिए पल पल बोल फरंत। चतुराई तो चूले पड़े मिटे मिले ग्रंथ ज्ञान। आपने छूटे आपका सब लग जान शैतान। तुम क्यों भूले पंडिता करके कर्म अभिमान। सबन का नहीं काम है गहना आत्मज्ञान। अहम मिटाओ आपका तजी चतुराई वेद। अंबर खोजो आपको तब पाओगे वेद। किसी के प्रश्न या विषय पर गुरुदेव
कहते हैं कि आत्मा का दर्पण अपना मन ही है। गुण दोषमय विश्व इस संसार में एक भी पदार्थ केवल असंग यानी कि शुद्ध है ही नहीं। जगत के प्रत्येक प्राणी पदार्थ को हम हमारे मन के चश्मा से देखते हैं, इसीलिए हमारे मन का रंग जो होता है वही रंग का जगत हम देखते हैं। तात्पर्य कि हमारे विचार, वृत्ति, मंतव्य, श्रवण, दर्शन आदि हमारे मन के स्तर के अनुसार होते हैं। बालक बिल्कुल निर्दोष व सरल व अज्ञानी होता है। बड़ा होने पर उसको बल, बुद्धि, ज्ञान, शक्ति इत्यादि प्राप्त होते हैं। ये कहाँ से आ जाते हैं? हम कह सकते हैं कि बालक की आत्मा में ये सब ज्ञान व शक्ति थे ही, परंतु पहले उनमें विकास नहीं था और वे अव्यक्त थे। जब विकसित होते गए त्यों त्यों समय पर व्यक्त होते गए। विकास और अभिव्यक्ति को समझो। प्रत्येक आत्मा तो पूर्ण, प्रत्येक आत्मा तो पूर्ण, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, पवित्र आदि है ही, परंतु जितनी मात्रा में मन का संयोग आत्मा के साथ होता है उतनी मात्रा में विकास होता है। आत्मा का दर्पण मन है। मेरे मन के द्वारा मेरी आत्मा की शक्ति व्यक्त होती है। दर्पण जितना स्वच्छ, शुद्ध, आत्मा का प्रतिबिंब उतना ही अच्छा व्यक्त होता है। उसी के आगे भावनगर में ही 21/12/62 को श्री गुरुदेव सुरेंद्र नगर तथा बड़ोदरा होकर गोंदिया के लिए पधारे। 21 को सुरेंद्र नगर विराजे हैं, 23 को बड़ोदरा आमलानी भाई के यहाँ विराजे हैं और 24 को श्री गुरुदेव गोंदिया नरेंद्र भाई जसाणी के यहाँ उनकी बगीचे में ठहरे हैं। साथ में कृष्णा बहन है, गुरुदेव की पट्ट शिष्या थी कृष्णा बहन। गोंदिया में आराम का प्रोग्राम है। मैं सद्भागी था कि उस समय में 62 में मैं कुछ इतवार के दिन गुरुदेव के पास जा पाता था छुट्टी पर नागपुर से। बॉम्बे 30/12/62। आज गोंदिया से नरेंद्र भाई जसाणी का फोन मिला। उन्होंने श्री गुरुदेव का संदेश कहा कि बबी बहन को अब ऑपरेशन जल्दी करा लो तो अच्छा हो जाएगा। जयराम भाई अफ्रीका है, उनको फोन करके जल्दी बुला लेना। बबी बहन को डायबिटीज का पुराना रोग है, मैं जानता हूं, फिर भी ऑपरेशन करा लेना ही है। तारीख निश्चित करके समाचार दो, मैं अवश्य आऊंगा। पूज्य गुरुदेव अपने भक्त और शिष्यों का इस प्रकार सभी प्रकार का ख्याल व्यवहारिक, कौटुंबिक अवस्थाओं में सब प्रकार से आध्यात्मिकता में भी पल पल उनकी संभाल लेते थे, सर्वसमर्थ थे। 31/12/62 गोंदिया से श्री गुरुदेव ने पत्र में लिखा, पुष्पा तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है, जानकर संतोष। देखो देखो गोंदिया में कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं है। मैं एक बगीचे में ठहरा हूं, तुमको शीघ्र ही बुला लूंगा अथवा मैं आ जाऊंगा। तुम खूब आनंद से रहना, मैं यहाँ 1 मास ठहरूंगा। सभी प्रकार के भक्त अपनी अपनी इच्छाएं व्यक्त करते थे और गुरुदेव उनका संतोषजनक निराकरण करते रहते थे। एक भाई का पत्र कुछ विषय के ऊपर आया होगा तो गुरुदेव ने उसको पत्र से पत्रोत्तर दिया है। प्रिय साधक, सादर आशीर्वाद।
श्री राम भजन में बाधा करने वाली कुसंगति का त्याग करना चाहिए। कुसंगति से मनुष्य का पतन होता है। जो मनुष्य प्रत्यक्ष में पाप में पड़े हैं उनका संग तो सर्वथा त्याज्य है, पर जो लोग लोभी, छली, कपटी, भोग विलासी, निंदा में रत, अभिमानी, धूर्त व पाखंडी हो, गुप्त रूप या प्रकट रूप से, वे भी कुसंगी है। इनके संग का त्याग करना। कुसंग से ईश्वर में, सत्य में, धर्म में, सदाचार में अनास्था उत्पन्न हो जाती है। प्रतिदिन कुसंग में सुनते रहते हैं कि सत्संग में क्या रखा है, ईश्वर कहाँ है, धर्म से क्या होता है। इसी प्रकार की कुतर्क की बातें सदा होने से कुतर्क में अनुराग होकर नास्तिकता आ जाती है। कई बार अंतर्यामी सर्वज्ञ सद्गुरु दूर रहे हुए भक्तों को भी पत्र के द्वारा वो जान लेते थे उनकी परिस्थिति और उनको उचित मार्गदर्शन या सावधान भी करते थे। परदोष सुनने से उन पर घृणा और द्वेष उठता है। स्त्री, धन, पुत्र, मान आदि में कामना उत्पन्न होकर बढ़ने लगती है। राजसी, तामसी वृत्तियों की पुष्टि होने लगती है। चित्त में अशांति बढ़ जाती है। कुसंग केवल मनुष्य का ही नहीं होता है। दृष्टा, दृश्य, साहित्य, चित्र, कुविचार आदि सब कुसंग है। जहाँ का वातावरण तामसी व कलुषित हो, ऐसे स्थान में नहीं रहना चाहिए। नाटक, सिनेमा व श्रृंगार आदि दृश्य नहीं देखना चाहिए जिनसे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान व द्वेष आदि उत्पन्न होवे। ऐसी पुस्तक पत्र भी नहीं पढ़ना चाहिए जिससे मन में बुरे भाव आवे। यह सब लिखने में मेरा अमूल्य समय नष्ट हुआ है, पर आप यदि आचरण में उतारोगे तो मेरा श्रम सार्थक समझूंगा। तात्पर्य है कि सुख शांति चाहते हो तो कुसंग का त्याग करो। गुरुदेव कहते थे, मेरा एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता है। और उसी को याद आने पे ये जो पढ़ा अभी, उससे मुझे वो याद आ गया। यह सब लिखने में मेरा अमूल्य समय नष्ट हुआ है। संत का एक एक क्षण परोपकार में जगत के बीतता है। यथा सूर्यस्तमः सर्व प्रकाशी कुरुते तथा अनुज्ञाता जगत सर्वम स्वात्ममात्रम करोति। जैसे सूर्य सब प्रकार के अंधकार को प्रकाशित कर देते हैं, वैसे ही जिसने सद्गुरु के उपदेश के द्वारा अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसा साधक समग्र जगत का अपने स्वरूप ही अनुभव करता है। योग वशिष्ठ रामायण में से एक श्लोक श्री गुरुदेव उद्धृत करते हैं। उपदेश क्रमो राम व्यवस्था मात्र पालनम ज्ञप्तेस्तु कारणम शुद्धा शिष्य प्रज्ञेव केवलम। श्री वशिष्ठ मुनि भगवान श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, हे राम, ये उपदेश देने का क्रम तो मात्र व्यवस्था का पालन है। यूं तो ज्ञान शिष्य की शुद्धि यानी कि निर्मल, स्थिर व सूक्ष्म बुद्धि ही है। अंतःकरण सुधार कर भगवत ज्ञान के अधिकारी होना चाहिए। कुछ पत्र का उल्लेख यहाँ है। कभी कभी
लोगों को ये निरर्थक लगते हैं, छोटी छोटी बातें, लेकिन इसमें महान रहस्य भरा हुआ होता है। क्योंकि गुरुदेव ने जैसे आगे मैंने बताया कि वो कहते थे कि मेरे जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो इसमें अगर हम पढ़े तो कुछ न कुछ मार्गदर्शन होता ही है, और जिन भक्तों को जवाब दिया जाता है उनको भी आत्मसंतोष भी होता है, मार्गदर्शन भी मिलता है। 2163 डहाणु से गोंदिया से 29/12/62 के पत्र में श्री गुरुदेव ने लिखा है कि मेरा स्वास्थ्य वैसा ही है, आराम पूरा मिलता है, तुम प्रसन्न रहो तो निकटतमी किस प्रकार सुप्रसन्न रहे यह तुम स्वतः सोचो। गोंदिया से दूसरे पत्र में लिखा, जितना बन सके उतना तो शरीर को संभालता हूँ माँ, अब तो दवा भी लेने का करता हूँ माँ, और क्या करूँ। कृष्णा रोटी बनाती है और खूब ध्यान रखती है। कृष्णा 17 को यहाँ से गुना जाएगी, मैं 28-29 को निकल कर संभवतः 4 या 5 को पहुंचूंगा। कुमुद बहन कहते कि गोंदिया से एक पत्र में मुझे लिखा, प्रिय कुमु आशीष, अब तेरा पत्र नहीं आवेगा, अब तू मुझसे थक गई है, अब तू मुझसे सदैव अलग होना चाहती है, तू मुझे स्वस्थ देखना भी चाहती है, मेरे से स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ, पीछे पत्र न लिखना। गुरुदेव अंतर्यामी थे, शिष्यों के मन की बातें भाव जान जाते थे और उनको इस प्रकार के पत्र भी देते थे। इसी तारीख के दूसरे पत्र में लिखा है, कमु धीरज रख, मेरे पर विश्वास रख, मेरे को समझ कुमु, देख जल्दी बिना सोचे समझे कोई कार्य लाभप्रद नहीं होता, जवाब जल्दी देना। एक पत्र में जो गुरुदेव का मिला कुमुद बहन को, कुमुद व्यक्तिगत दोष से सर्वदैवी गुण की मरी हो तो मुझे कुछ नहीं करना। नीति का अभाव तुम देखती हो वह ठीक है, परंतु सृष्टि में नीति अवश्य है और अटल रहेगी। तुम नास्तिकों को देखती हो, पर ईश्वर अवश्य है, रहेंगे और थे। तुमने धर्माभाव देखा होगा, पर धर्म त्रिकाल में ध्रुव रूपेण स्थिर है। एक पत्र में ठाकुर मामा को लिखा, सेवा खूब करते हैं। कृष्णा आज भगवान की कृपा से गुना का काम देखने चली गई है। मैं 28 को प्रातः 2-3 बजे निकलने का विचार करता हूँ। कहाँ वह तो नक्की नहीं, परंतु 3 या 4 को पुष्कर पहुंचना नक्की है। गुना में दूसरे नेत्र यज्ञ की व्यवस्था करने के लिए कृष्णा बहन जो मंत्री थी तारा नेत्रदान यज्ञ की, उसके विषय में कहा है कि कृष्णा आज गुना काम देखने चली गई है। गोंदिया से माँ को पत्र लिखा है, माँ बबी बहन के ऑपरेशन की गड़बड़ के कारण बंबई जाना अनिवार्य हो गया। एक बात ध्यान में रखने योग्य है, हरि भाई की आंख में ऑपरेशन करना जरूरी हो तो गुना के लिए तैयार रहना, क्योंकि 16 को ही पुष्कर से निकलना है और मैं 26-63 को 10 बजे निकलकर गुना होकर बंबई आऊंगा। इस प्रकार गुरुदेव अलग अलग मार्गदर्शन भी देते थे, और जो गुरु भक्त उनको मिलना चाहते थे या समय पे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते थे, उनको गुरुदेव अपने प्रोग्राम भी पहले से बता देते थे। जोधपुर में गुरुदेव ने कहा है कि 4 कृपा शास्त्रों ने कही है, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और आत्म कृपा। पूर्व जन्म के शुभ संस्कार का परिणाम मनुष्य जन्म प्राप्त होवे, यह है ईश कृपा।
इस कृपा से सदगुरुदेव की प्राप्ति भी हो गई। सदगुरु शिष्य को शास्त्रानुसार आत्मिक उन्नति के लिए उचित मार्गदर्शन निर्हेतुक करुणा से देवे। यह गुरु कृपा और गुरुदेव का शास्त्रानुसार का उपदेश व मार्गदर्शन प्राप्त करके उसी के अनुसार चलने का व करने का पुरुषार्थ करना, यह अपने ही ऊपर अपने ही कृपा है। यही आत्म कृपा है। आत्म कृपा के बिना आगे कही हुई तीनों कृपा निष्फल होती है। माने स्वयं में साधक को पुरुषार्थ करना चाहिए। नित्य प्रार्थना बता रहे गुरुदेव, नित्य प्रति नियम से यह प्रार्थना करनी चाहिए। श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड के मंगलाचरण में यह श्लोक है और अपने भक्तों को स्वाध्याय में यह प्रार्थना गुरुदेव बताते थे। नान्या स्पृहा रघुपतेर्हृदये मदीये, सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरं मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। नित्य प्रति इस प्रकार की प्रार्थना करने से हमारे मन के अंदर उठती स्पृहाएं, कामनाएं और अवश्य कम हो जाती है। हम सावधान हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं और हमारे अंदर के कामादि जो दोष है वो सब दूर होते जाते हैं। गुरुदेव अक्सर प्रवचनों में हंसी मजाक की बातें भी बताते थे और गल्प भी कहते थे। गल्प माने एक हंसने की बात। एक देश नेता अभिनेता की कुछ बातें एक भाई ने श्री गुरुदेव को कही। बातें हास्य की थी, सबको बहुत हंसी आई। तब श्री गुरुदेव ने कहा, सुनो, एक हंसने की गल्प कहूं। अभिनेता के उसके बड़ी भारी रकम देते हुए एक निर्माता ने व्यंग से कहा कि तुम तो बहुत भारी चार्ज करते हो भैया, इतनी भारी तनख्वाह तो हमारे प्रधान लोग भी नहीं मांगते हैं। अभिनेता ने तड़ाक से कह दिया, तो आइंदा आप किसी प्रधान को ही काम पर बुला लीजिएगा। राग द्वेष मिटाने में भारी परिश्रम उठाना पड़ता है, गुरुदेव भगवान बताते हैं। क्योंकि गीता जी वगैरह में भी, शास्त्रों में और अन्य संत भी कहते हैं कि साधक को सबसे बड़ा राग द्वेष का विघ्न होता है साधना में और आगे बढ़ने में। मनुष्य अपने जीवन के व्यवहारों पर विचार न करके दूसरों के जीवन का विचार करता है। ये अक्सर, मैं अब थोड़ी हंसी इसलिए आ गई कि ये मुझे भी लागू पड़ता है। मनुष्य अपने जीवन के व्यवहारों पर विचार न कर दूसरों के जीवन का विचार करता है। यदि वह अपने ही जीवन का विचार करे तो जीवन को सुधारने के लिए बहुत बातों की जानकारी उपलब्ध हो सकती है। अपने विचार पर सोचना चाहिए। औरों के जीवन पर सोचना और टीका टिप्पणी करते रहने से कुछ फायदा नहीं, अपितु अपार हानि हो रही है। इसको भले तुम न मानो, न देख सकते हो, परंतु सत्य यही है कि इससे तुम अपार हानि अपनी कर रहे हो। जो अपने को ही देखता है वह भक्ति ज्ञान योग को समझता है। केवल वाचक ज्ञानी बने रहने से कोई फायदा नहीं। राग द्वेष करना तो बहुत सरल सुगम है, इसीलिए तो सब कोई कर रहे हैं। सहज रूप में किसी को परिश्रम नहीं पहुंचता है, परंतु राग द्वेष मिटाने में भारी परिश्रम उठाना पड़ता है। तो परिश्रम बिनु कौन करे।
परिश्रम में धैर्य और वीरता दोनों चाहिए। जिय की जरनी काम क्रोध की भरनी के ऊपर गुरुदेव प्रकाश डालते हुए कहते हैं, संसार में भारी विडंबना यह है कि सब लोग एक दूसरे को अत्यंत बुरे मानते रहते हैं। एक समझता है दूसरा मेरा दुश्मन है, तो दूसरा समझता है कि वह तीसरा मेरा दुश्मन है, और तीसरा कोई चौथे को ही अपने दुख आपत्ति का कारण समझता है। तब यह चौथा समझता है कि पांचवी व्यक्ति मेरे प्रति ईर्ष्या करती है। इसी तरह की यह श्रृंखला बन गई है और बनती जाती है। अपने अपने परस्पर में एक दूसरे के प्रति शत्रुत्व की, तेजोद्वेष की भावना से सबके चित्त में उद्वेग व क्षोभ बने हैं। किसी के हृदय में भी हृदय की शीतलता, आह्लाद नहीं है। इसी दशा को गोस्वामी जी ने जिय की झरनी कही है। विनय पत्रिका का पद गुरुदेव उद्धृत करते हैं, राम नाम के जपे जाए जिय की झरनी। झरनी अर्थात जिय की जलन। सत्य तो यह है कि सब अपने संकुचितता से ही भीतर भीतर जल रहे हैं, उद्विग्न होते रहते हैं। जब मैं कहता हूं कि उदारता रखो और त्याग करो, तब फौरन कहते हैं कि बापू ऐसा कैसे किया जाए, जबकि हमारे साथ में वह इतनी दुश्मनी बरतता है। देखो भाई, तुम्हारी सब बातें मैं बराबर सुनता आया हूं और समझा भी हूं। भले तुमको कुछ बुरा लगे या संतोष ना हो, फिर भी सच बात तो यही है कि इसी प्रकार की तुम्हारी सब प्रतीति और भावनाएं केवल मात्र भ्रम है। हम कटुता का अनुभव करते हैं तो हमारी दृष्टि व वृत्ति भी कटुता पर ही पहुंचती है। ऐसी परिस्थिति में यदि थोड़ा भी प्रतिकार की संकुचित वृत्ति से मन को ऊपर उठाओगे तो फौरन पता पड़ेगा कि इस संसार में कहीं भी प्रेम का अभाव नहीं है। अपनी संकुचित वृत्तियों के ऊपर उठकर तुम प्रेम दृष्टि से सर्वत्र देखोगे तो सर्वत्र तुमको प्रेम का दर्शन व अनुभव अवश्य होने लगेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि फिर तुम्हारे अनुभव में आएगा कि बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति भी तुम्हारे तरफ प्रेम व आदर भाव रखती है। देखो, इस संसार में सर्वत्र भलाई व प्रेम भाव है ही, लेकिन जब तक हम खुद ही इनको पहचान नहीं सकते, इनके दर्शन नहीं कर सकते हैं, तब तक उनकी अनुभूति कैसे और किस प्रकार होगी। इस चराचर विश्व में सर्वत्र कण कण में प्रेम और संवाद है। सब कुछ एक दूसरे के लिए सुख व प्रेम का दान करते हैं। पानी किसके लिए बहता है, हवा किसके लिए चलती रहती है, पेड़ किसके लिए फलते फूलते हैं। इन सब बातों के ऊपर जरा सोचे तो अपने स्वार्थ व संकुचितता के पर जब तक तुमको शर्म व नफरत नहीं, तब तक तुम्हें तुम्हारी जलनी जलाती रहे, इसमें क्या आश्चर्य। साफ साफ बात यह है कि अपने को सोचना चाहिए, दूसरे चाहे जैसे भी हो, तुम अपने को तो सुधारो। तुम तो दलदल से ऊंचा उठो, एक सत्य की खोज करो, अनुभूति करो। ये कोई कठिन या न होने जैसी दुर्घट बात नहीं है। करना चाहोगे तो सबसे सरल और सहज बात है। सबसे प्रेम भाव से रहो, सबके लिए उदारता रखो। किसी के भी सुख के लिए तुम्हारा सुख, आराम
स्वार्थ व खुशी का त्याग करो। आत्मोन्नति का ही जीवन ध्येय है, तो उनके लिए यह ठोस बात है। बिना इनके कभी कुछ होने वाला नहीं है। सच में ही सत्य के दर्शन की, वह सत्य के अनुभूति की सच्ची जिज्ञासा है, तो ये सब आवरण हटाने ही पड़ेंगे। श्री काकभूषुंडी जी ने कहा है, ब्रह्म लोक लग गयो मैं, चितयऊ पाछ उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुज ही मोहितात। सप्ताभरण भेद करी, जहाँ लगी घटी रही मोरी, गयो तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयउ बहोरी। पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाश, ये पंचभूत और अहंकार तथा महत तत्व मिलकर ये सात हुए। इन सातों आवरणों को अपना अपना रंग और मोटापन है। साधना में तत्व भेदन और चक्र भेदन में इनकी अनुभूति होती है। यह विषय क्रिया योग का है, अनुभव का है। करके देखो तो पता पड़े, और संदेह का अभाव हो। केवल तर्क करते रहने से कोई लाभ नहीं। इसका क्रम इस प्रकार का है, पृथ्वी से जल, जल से अग्नि, अग्नि से पवन, पवन से आकाश, आकाश से अहंकार और वहां से महत तत्व में जाया जाता है। भुवरलोक, महरलोक आदि इसी में आ जाते हैं। कुशिंडी जी कहते हैं कि इन सबको पार करने पर भी राम जी की भुजा मुझसे केवल 2 अंगुल के अंतर पर ही थी। भगवान और हमारे बीच में अहम तथा ममता 2 अंगुल का अंतर रहता है। मोह ममता को दूर करने के लिए समता अमोघ है, परंतु बिनु विज्ञान की समता आवे। जब जीव सब में अपने को ही देखता है, तब विषम भाव का नाश होता है और सब में संभाव का उदय होता है। समता कैसे प्राप्त हो? स्वार्थी कामनाओं का अभाव हो तो समता होवे। उदारता व संतोष होवे तो कामनाओं का अभाव होवे। और ये सब को कैसे होवे? राम भजन बिनु मिटहित कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। इसलिए निष्कर्ष यह है कि राम भजन के अवलंबन से ही अंतःकरण को अहंकार रहित करने की साधना शुरू करो। तुम सत्य निष्ठा पूर्वक यह साधना शुरू करोगे तो भगवान तो इतने दयालु और करुणा सागर है कि तुम्हारा थोड़ा भी परिश्रम देखते ही वे अत्यंत आर्द्र होकर तुम्हारी सहायता करने को खुद ही सामने से दौड़ कर आएंगे। मार्ग में ही तुमको मिलेंगे और फिर तुम्हारा हाथ पकड़कर बराबर पार कर देंगे। सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोषा, भजहि जे मोहित जी सकल भरोसा। करौ सदा तिन कह रखवारी, जिमि बालक राखाई महतारी। मोरे प्रणय तनय सम ज्ञानी, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। बालक सुत समदास अमानी, जिनहि मोर बल निज बल ताही। दुहु कह काम क्रोध रिपुआही, जनहि मोर बल निज बल ताही। दुहु कह काम क्रोध रिपुआही। यह विचारि पंडित मोहि भजहि, पाए ज्ञान भगति नहीं तजहि। आप में से बहुतों ने टीटी घोड़ा को तो देखा ही होगा। गौर से देखा है कभी कि वह किस ढंग से चलता है? पहले आगे के 2 पैर आगे उठाते हैं
उससे आगे का कोई आधार पकड़ लेता है, तब उस आधार पर खड़ा रहकर पीछे का पैर उठाता है। इस तरह आधार प्राप्त करता जाता है और आगे बढ़ता रहता है। ठीक इसी प्रकार जब तुम एक कदम उठाओगे तो भगवान खुद ही तुम्हारे दूसरे कदम का आधार बनने को दौड़े आते हैं। तुमको तो केवल पहले एक कदम भर उठाने का है, बस। बाकी तो भगवान खुद ही पूरा कर देते हैं। भगवत प्राप्ति की कुंजी यह है कि हम में दैवी संपत्ति का पूर्ण रूप से आधान करना। यही पुरुषार्थ वास्तव में आध्यात्मिक पुरुषार्थ है। यहाँ ही गुरु वाक्य, कृपा व प्रेरणा सहायक होते हैं। हृदय को इतना विशाल बनाओ कि वह अनायास ही दुख से दुखी होवे और पर दुख से सुखी। हृदय को इतना विशाल बनाओ कि वह अनायास से ही पर दुख से ही दुखी होवे और पर सुख से ही सुखी। और यही मानवता है। पर दुख से सुखी होना यह आसुरी वृत्ति है और कभी न होने दो। और ऐसा सब सुनते रहने से कुछ होने वाला नहीं है, परंतु ऐसा हृदय बना डालो। श्री गुरुदेव के दर्शन से मन अत्यंत आनंद विभोर हो उठा। प्रणाम करके उठ रही थी, तभी श्री गुरुदेव ने एक पत्र दिया और कर कमल के इंगत के द्वारा कमरे में स्थान बतलाते कहा कि वहां पढ़ना। बताए गए स्थान पर ही मैं बैठी और पढ़ा। कबहु घन घोर घटा बरसे, कबहु नहीं ने कहु बादर है। कबहु सन्मान बढ़े जग में, कबहु नहीं ने कहु आदर है। मैं इसे फिर से पुनरावर्तन करता हूँ। कबहु घन घोर घटा बरसे, कबहू नहीं ने कहु बादल है। कबहू सन्मान बढ़े जग में, कबहू नहीं ने कहु आदर है। पूज्य गुरुदेव ने इस प्रकार के कई कवित्र रचे हैं। मुझे एक दो याद है, इसमें पुस्तक में आते भी रहते हैं। माने मान सम्मान सभी कुछ कभी मिलते हैं और कभी अनादर भी होता है। इस प्रकार की बातें होती है ही रहती है। पढ़कर मैंने श्री गुरुदेव के सामने देखा। श्री गुरुदेव की दृष्टि मेरे पर ही थी। मेरे देखने पर आप खिलखिला के हंस उठे। पश्चात कहा, कहिए कुमुद जी, क्या मजा है, ऐसा तुमको कौन पढ़ाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि कोई ऐसी घटना घटी है कि कुमुद बहन का मन कहीं विचलित हुआ है। उस पर से गुरुदेव ने यह कविता लिख के उनको दिया है। मुझे एकदम वो पद याद नहीं आ रहे हैं एकदम, जो अक्सर बोलता रहता हूँ, लेकिन जब हम किसी बात को याद करने के लिए जाते हैं तभी वो विस्मृत हो जाती है। श्री गुरुदेव ने फिर लिख कर दिया, रामचरित राकेश विकसी कुमुद विषे, रामचरित सर पीयूष जल भाव विषे। प्रमुदित विकसी कुमुद ने भाव हृदय राकेश। जोधपुर में रामायण सप्ताह कार्यक्रम था, उसकी आज पूर्णाहुति हुई और श्री गुरुदेव गुना के लिए पधारे। गुना में 18 से नेत्र यज्ञ का प्रारंभ होने वाला है। हाँ देखिए, कुछ याद आया है। कब हूँ चलाए फरमान पूरे आलम पे, कब हूँ कबूल सो लोगन के सहिए।
कबहू ऊंची अट बैठ घन घटा देखे, कबहू क मेघ झोपड़ा में मेघ बूंद सहिए, कबहू क व्यंजन छत्ती सही बनाए खाए, कबहू क भाजी बिना लौन ही खिलहिए, हारिए न हिम्मत बिसारिए न सितारा, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, जाकी विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का समय पूरा हो गया है, इसलिए मैं इस आगे का पठन को विश्रांति देता हूँ। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।